आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में 4 महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई थी। 3 मामले माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की खंडपीठ में सूचीबद्ध थे और एक मामला कोर्ट नंबर 3 में सूचीबद्ध था। जो 3 मामले माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की बेंच में लिस्ट थे, वो ओबीसी आरक्षण को जो मध्य प्रदेश सरकार ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, उसकी संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाएं थीं, जो कि आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अंतरिम आदेश पारित करने का प्रयास किया, लेकिन मध्य प्रदेश शासन की ओर से इसका घोर विरोध किया गया और मध्य प्रदेश शासन का पक्ष रखते हुए माननीय तुषार मेहता जी ने इसको अपोज किया कि कोई अंतरिम आदेश पारित न किए जाए, क्योंकि ओबीसी आरक्षण के मामले सेपरेट बेंच में सुनवाई के लिए नवंबर में सूचीबद्ध हैं। तो माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय को इन प्रकरणों के तथ्यों से अवगत कराया गया कि इन मामलों में ओबीसी आरक्षण जो 27% है और 13% जो बड़ा हुआ आरक्षण है, 113% में जो मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, क्योंकि इस लिस्ट से कम्युनल रिजर्वेशन अप्लाई हो रहा है। तो मेन जो पिटीशन थी वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के कैंडिडेट ने फाइल की थी और दूसरी पिटीशन जो थी वो ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट ने फाइल की थी और तीसरी पिटीशन जया ठाकुर के नाम से थी। ये 3 पिटीशनें थी, 2 एसएलपी थी, 1 रिट पिटीशन थी। तो इसमें आज लंबी बहस हुई, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का आज पुनः दोहरा चेहरा, दोहरा चरित्र ओबीसी वर्ग के सामने उजागर हुआ है। आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन की ओर से अंतरिम रिलीफ के लिए जो विरोध किया गया, ये वास्तव में सरकार का चेहरा ओबीसी वर्ग में उजागर हुआ है कि वास्तव में जो कह रही है सरकार वो कर नहीं रही है। और आज यदि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सपोर्ट कर दिया गया होता तो आज अंतरिम आदेश प्राप्त होता और 27% आरक्षण को लागू करने की जो स्थिति है वो क्लियर साफ हो जाती। मध्य प्रदेश सरकार ने आज यह कहते हुए विरोध किया कि अंतरिम आदेश न पारित किया जाए कि मामले अन्य प्रकरण जो हैं, जो वैलिडिटी के लेके हैं, वो किसी डिफरेंट बेंच में है, तो इसको भी इसी के साथ सुनवाई के साथ सूचीबद्ध किया जाए। हमारे ओर से ये दलील दी गई, हम लोगों की तरफ से कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार ने कानून के विरुद्ध जाके एक नोटिफिकेशन इश्यू की है, जिससे कारण 13% पदों को होल्ड किया जा रहा है। सिलेक्शन हो जाता है, सिर्फ अपॉइंटमेंट की प्रोसेस पे उनको होल्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से जो होल्ड किया है ये गैर संवैधानिक है और ये मामले चूंकि प्रकरण है, पर इसके पहले जो वकील साहब थे उन्होंने इन पुरानी याचिकाओं का हवाला दिया था, इस कारण से इस याचिका को भी उसी के साथ पैक किया गया। और एक महत्वपूर्ण सुनवाई आज और हुई है कोर्ट नंबर 3 में, जस्टिस विक्रमनाथ एंड मेहता साहब की कोर्ट में, और उसमें एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था और यह कहते हुए चैलेंज किया गया था कि ये सिर्फ 27% रिजर्वेशन तक ही रिस्टेन कर रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन 52 करीब है और प्रोपोर्शनेटली इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जब कोर्ट ने इसको गंभीरता से लेते हुए उसमें आज नोटिस इश्यू किया है और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है कि इसमें भी क्यों ना प्रोपोर्शनेट तरीके से मध्य प्रदेश ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन मिले, उनको रिस्ट्रेन क्यों किया गया 27% तक, इन सब बिंदुओं पर जवाब मांगा है।